नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग राजस्थान कल्चर के टॉपिक देख रहे थे, उसी के अंदर अपन ने पिछले वीडियो के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट किया था राजस्थान के संत और संप्रदाय। तो उसी श्रृंखला के अंदर आज अपन राजस्थान के बाकी जो संत और संप्रदाय जो बचे हुए हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से संत राजस्थान के अंदर हुए, कि उनके क्या क्या प्रयास रहे थे, उनकी क्या क्या शिक्षाएं रही थी और उसके अलावा उन्होंने कौन कौन से संप्रदाय प्रारंभ किए थे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निम्बार्क संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक रहे थे या इसके जो संस्थापक रहे थे वो कौन थे? निम्बार्काचार्य जी। कौन रहे थे? निम्बार्काचार्य जी। और निम्बार्काचार्य जी के अलावा इसका जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था? सलेमाबाद। और ये सलेमाबाद कहाँ पड़ता है? तो अजमेर के अंदर। कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंदर। जो सलेमाबाद है वो इसका मुख्य केंद्र रहा है, अपने निम्बार्क संप्रदाय का रहा, क्या अभी है। अब ये जो सलेमाबाद के अंदर मुख्य केंद्र जो स्थापित किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? तो स्थापित किया गया था परशुराम जी के द्वारा। किसके द्वारा? परशुराम जी के द्वारा ये केंद्र स्थापित किया गया। और इनका जो मेला है वो मेला कब लगता है? तो राधा अष्टमी को लगता है। राधा अष्टमी को क्यों मेला लगता है? क्योंकि ये जो निम्बार्क संप्रदाय है वो राधा जी को किसकी पत्नी मानता है? भगवान कृष्ण की पत्नी मानता है। अपने इतिहास के अंदर या अपने जो कृष्ण जी की जब स्टोरी देखते हैं तो उसमें अपन पढ़ते हैं कि जो कृष्ण जी थे वो राधा जी कृष्ण जी की प्रेमिका थी, लेकिन पत्नी नहीं थी। पत्नी कौन थी? रुक्मणी थी। लेकिन ये जो निम्बार्क संप्रदाय है वो क्या मानता है कि इनकी जो पत्नी थी वो कौन थी? राधा जी थी। इसलिए ये राधा अष्टमी को मेला लगाते हैं। राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं। पत्नी, ठीक है। ये कौन सा संप्रदाय? अपने निम्बार्क संप्रदाय। अगले आता है नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। अपन ने देखा था जब जोधपुर का इतिहास पढ़ा था तो नाथ संप्रदाय कहाँ हुआ करता था? जालोर के अंदर नाथ संप्रदाय था, जिसने जोधपुर के शासक मानसिंह को आशीर्वाद दिया था और राजा बनने की घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी। तो वही नाथ संप्रदाय के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो इस नाथ संप्रदाय के दो मुख्य केंद्र है। कहाँ कहाँ? एक तो जोधपुर के अंदर महामंदिर, जोधपुर के अंदर महामंदिर, और एक कौन सा? राताडूंगा अपने नागौर के अंदर। दो मुख्य केंद्र है, दो मुख्य मंदिर आपको सीधे सीधे याद रखना है। कहाँ कहाँ? अपने नाथ संप्रदाय के मुख्य मंदिर है। एक तो महामंदिर कहाँ गया? जोधपुर में। और राताडूंगा कहाँ गया? अपने नागौर के अंदर। इसके बाद आते हैं लालदास जी, स्वामी लालदास जी। अब लालदास जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? धौलीधूप के अंदर। धौलीधूप कहाँ पड़ता है? तो धौलीधूप अपने पड़ता है अलवर के अंदर। कहाँ पड़ता है? अलवर के अंदर। धौलीधूप अलवर। अलवर में अपने लालदास जी का जन्म हुआ था। और इनकी जो समाधि है वो कहाँ है? शेरपुर में। शेरपुर भी कहाँ है? अलवर में। शेरपुर भी कहाँ है? अलवर में। तो अपने जन्म और मरण दोनों का है अलवर के अंदर। धौलीधूप के अंदर जन्म हुआ और अपने अलवर के अंदर जगह पड़ती है शेरपुर। वहां पे क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनका जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। भरतपुर के नंगलाजाज नामक स्थान पर इनका मुख्य केंद्र है। और इनके जो गुरु रहे थे, इनके जो गुरु जी थे वो कौन थे? गुरु गद्दन चिश्ती। गुरु कौन थे? गद्दन चिश्ती। और ये इनका जो क्षेत्र है वो कौन सा था? मेवात क्षेत्र था। इसलिए इनकी भाषा भी कौन सी हो जाएगी? मेवाती भाषा हो जाएगी। और ये मेव जाति के क्या थे? लकड़हारे थे। ये पहले लकड़हारे हुआ करते थे, फिर बाद में ये क्या बन गए? संत बन गए। भाषा भी कौन सी हो गई? मेवाती। मेवाती। मेव जाति के लकड़हारे। मेव लकड़हारे, ठीक है। नेक्स्ट हरिदास जी। हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अपने कापड़ोद नागौर के अंदर हरिदास जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कापड़ोद नागौर के अंदर हरिदास जी का जन्म हुआ। और इनका मुख्य केंद्र रहा था गाडा डीडवाना। कहाँ रहा था? गाडा डीडवाना। अब डीडवाना अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि अभी डीडवाना क्या बन चुका है? अलग से जिला बन चुका है। अब ये नागौर के अंदर नहीं है। तो पहले तो ये इनके दोनों जन्म और मुख्य केंद्र दोनों ही कहाँ थे? नागौर के अंदर थे। लेकिन अब कहाँ गया? डीडवाना के अंदर आ गया, अलग आ गया। तो अपने याद रखना है। संप्रदाय, इनका संप्रदाय कौन सा था? तो नाम से स्पष्ट होता है। तो नाम से क्या हो गया? हरिदासी संप्रदाय। लेकिन दूसरा याद रखना है, हरिदासी या निरंजनी संप्रदाय भी इसको कहा जाता है। हरिदासी या निरंजनी इन्होंने संप्रदाय चलाया था। अगला, इन्होंने कौन सी भक्ति का संदेश दिया था? तो अपन ने जब जसनाथ जी पढ़े थे, दादू दयाल जी पढ़े थे, तो उन्होंने सबने किसका संदेश दिया था? निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। लेकिन यहाँ पे जो हरिदास जी है वो सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश देते हैं। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश देते हैं। और इनका जो मुख्य ग्रंथ है, इनका मुख्य ग्रंथ कौन सा है? मंत्रराज प्रकाश। फर्स्ट है मंत्रराज प्रकाश और सेकंड है अपने हरिपुरुष जी की वाणी। मंत्रराज प्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी याद रखने ये दोनों ग्रंथ अपने को। अगले आते हैं संत माव जी। संत माव जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने वेणेश्वर धाम की स्थापना करी थी। अपने संत माव जी का जन्म कहाँ हुआ था? साबला डूंगरपुर के अंदर। संत माव जी का जन्म कहाँ हुआ? साबला डूंगरपुर के अंदर। और इसके बाद में अपन देखते हैं इनका जो संप्रदाय था,
इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। ये निष्कलंकी अवतार मानते थे, इसलिए इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? निष्कलंकी संप्रदाय चलाया। अगला है इनका ग्रंथ। ग्रंथ कौन सा है? तो चोपड़ा। ये जो चोपड़ा है, इस चोपड़ा ग्रंथ के अंदर ये तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी करते हैं कि एक दिन इस दुनिया के अंदर क्या घटित होगा? तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा। अब ये बात तो सही है, हो गई। तो चोपड़ा ग्रंथ के अंदर तीसरे विश्व युद्ध की घोषणा भी की गई है या भविष्यवाणी की गई है। और इनका स्थान या मुख्य केंद्र कौन सा रहा था? तो वेणेश्वर धाम। और वेणेश्वर धाम अपना फेमस है, ठीक है। डूंगरपुर के अंदर वेणेश्वर धाम नामक स्थान पड़ता है, त्रिवेणी संगम पर, सोमवाई जाखम वाले स्थान पर। भाषा, अब इनकी भाषा कौन सी रही है? क्षेत्र कौन सा है? मुख्य केंद्र कहाँ है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो इस क्षेत्र के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है? वागड़ी भाषा। तो इसके अंदर इनके जो उपदेश हैं वो भी कौन सी भाषा में दिए जाएंगे? तो वागड़ी भाषा में दिए जाएंगे, वागड़ी भाषा। ये सब बातें किसके बारे में थी? संत मावजी के बारे में थी। नेक्स्ट आते हैं अपने चरणदास जी। कौन? चरणदास जी। चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो डेरा अलवर के अंदर इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनका मुख्य केंद्र कहाँ है? दिल्ली। ये दिल्ली अपने अलवर के पास पड़ता है, इसलिए इनका मुख्य केंद्र कहाँ हो गया? दिल्ली के अंदर हो गया। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? डेरा अलवर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने उपदेश कितने दिए थे? 42 उपदेश दिए थे, ठीक है। अपने जाम्बू जी पढ़ते हैं, जाम्बू जी ने कितने उपदेश दिए थे? 29 उपदेश दिए थे। जसनाथ जी ने कितने उपदेश दिए थे? 36 उपदेश दिए थे। तो चरणदास जी ने कितने उपदेश दिए? 42 उपदेश। चरणदास जी ने बोला मैं तुम दोनों से ज्यादा उपदेश दूंगा, तो चरणदास जी ने कितने उपदेश दे दिए? 42 उपदेश दे दिए। अब इन्होंने अपने जो हरिदास जी थे उन्होंने कौन सी भक्ति का संदेश दिया था? तो सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति का संदेश दिया था। तो यहाँ पे जो चरणदास जी है वो भी कौन सी भक्ति का संदेश देते हैं? सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश देते हैं। इसके अलावा ये कैसे रंग के कपड़े पहनते हैं? तो ये पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं? पीले रंग के। भगवान कृष्ण को मानते हैं, पीले रंग के कपड़े, ठीक है। अब इनके जो मुख्य शिष्य रहे थे, और ये खुद को भगवान कृष्ण की सखी भी मानते हैं। क्या मानते हैं? भगवान कृष्ण की सखी। सुन रहे? सखी, कृष्ण की सखी मानते हैं, खुद को भगवान कृष्ण की सखी मानते हैं। ओ माय गॉड के अंदर मिथुन चक्रवर्ती होता है, वो भी ऐसे सुन रहे सखी सखी करता रहता है, तो वो भी शायद इसे इन्हीं से संबंधित रहा होगा, चरणदासी संप्रदाय से। अब इनके जो मुख्य शिष्य है इनके अंदर महिलाएं सम्मिलित है। पहली महिला है दयाबाई। कौन है? दयाबाई। और दयाबाई ने 2 पुस्तकों की रचना करी, एक तो दयाबोध और एक विनय मल्लिका। कौन कौन सी? दयाबोध और विनय मल्लिका, ठीक है, ठीक है। दयाबोध और विनय मल्लिका, ये 2 पुस्तकें किसकी थी? दयाबाई की। नेक्स्ट आती है सहजोबाई। नाम से स्पष्ट है, एक एक किताब तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। सहजोबाई सहज प्रकाश और दयाबाई ने दयाबोध की। एक विनय मल्लिका याद रखनी है। विनय मल्लिका किसकी है? तो दयाबाई की पुस्तक है। ये किसके बारे में बात कर ली अपन ने? चरणदासी संप्रदाय के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट आते हैं संत धन्ना जी। धन्ना जी के जन्म कहाँ हुआ था? दुवन टोंग के अंदर इनका जन्म हुआ था। और कौन से परिवार में हुआ था? तो जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? जाट परिवार, जाटों से संबंधित है। जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। किसका? अपने धन्ना जी का। और इनका मुख्य मंदिर का है? तो मुख्य मंदिर इनका बोरानाडा जोधपुर में। जोधपुर में एक जगह पड़ती है बोरानाडा, वहां पे इनका मुख्य मंदिर है। लेकिन इनका जन्म टोंग में हुआ है, एक इधर है और एक इधर है, राजस्थान दूसरी तरफ। तो अपने ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बोरानाडा जोधपुर में इनका मंदिर है। अगले आते हैं बाल नंदाचार्य। कौन है? बाल नंदाचार्य। इनका केंद्र क्या था? लोहागढ़ झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर इनका केंद्र था। और इनको लश्कर संत कहा जाता था। क्यों कहा जाता था लश्कर संत? क्योंकि अपने पास में क्या रखते थे? लश्कर रखते थे, अपने पास में सेना रखते थे ये। और औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने जो 52 मूर्तियां थी, हिंदुओं की 52 मूर्तियां थी, उनकी क्या करी थी? रक्षा करी थी। 52 मूर्तियों की रक्षा औरंगजेब के खिलाफ। और क्या किया था इन्होंने? औरंगजेब के खिलाफ जब अपने दुर्गादास राठौड़, अपने जो मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ थे और मेवाड़ के जो राज सिंह जी थे, उन दोनों की सहायता करने का कार्य भी किसने किया था? तो बाल नंदाचार्य ने किया था। किसके खिलाफ सहायता करी थी? तो औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने सहायता करी थी उनकी। नेक्स्ट आते हैं स्वामी लालगिरी। स्वामी लालगिरी का जन्म कहाँ हुआ? चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ। इनका केंद्र कहाँ रहा था? तो चूरू के पास में बीकानेर पड़ता है, बीकानेर के अंदर इनका मुख्य केंद्र था। और इन्होंने संप्रदाय कौन सा चलाया? तो अलखिया संप्रदाय चलाया। ये संप्रदाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलखिया संप्रदाय किससे संबंधित है या किसके द्वारा चलाया गया था? और इनका ग्रंथ कौन सा हो गया? अलख स्तुति प्रकाश। तो संप्रदाय से ग्रंथ का नाम लगभग सेम ही है, अलखिया संप्रदाय और अलख स्तुति प्रकाश, ये ग्रंथ हो गया। नेक्स्ट आती है मीराबाई।
इनके बारे में बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राजस्थान की अपने अभी तक क्या पढ़े, सारे सारे पुरुष संत पढ़े, लेकिन एकमात्र महिला जिन्होंने संतों के अंदर सबसे बड़ा नाम कमाया था वो कौन थी, अपने मीराबाई थी। तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, कुड़की में। कुड़की कहाँ पड़ता है, अपने पाली में। एक बार क्वेश्चन पूछ रखा है दिनेश बोर्ड ने कि कुड़की जो मीराबाई का जन्म हुआ था वो कौन से जिले के अंदर पड़ता है, तो लोगों ने क्या लगाया, जोधपुर लगाया, नागौर लगाया, लेकिन किसी ने पाली नहीं लगाया। तो सही आंसर क्या है, पाली है। तो पाली याद रखना। इनके पिता का नाम था रतन सिंह जी, और इनके माता का नाम क्या था, वीर कुंवरी। माता का नाम क्या था, वीर कुंवरी। और इनकी शादी किससे हुई थी, सांगा के बेटे भोजराज से इनकी शादी हुई थी। तो इनके पति का नाम क्या था, पति भोजराज। और भोजराज किसके पुत्र थे, तो राणा सांगा के पुत्र हुआ करते थे भोजराज जी। इनके गुरु थे रेदास। कौन थे, रेदास जी इनके गुरु थे, जो अपने बनारस के जुला हुआ करते थे। ठीक है, बनारस के जुला रेदास जी इनके क्या थे, गुरु थे। अब जो इनकी पुस्तकें हैं, मीराबाई को आप जानते हो, मीराबाई का जो पालन पोषण है वो किसके पास में हुआ था, मीराबाई का पालन पोषण अपने जो दादा थे, दूधा। इनके दादा का क्या नाम था, दूधा जी। क्या नाम था, राव दूधा। दादा राव दूधा, जो कहाँ के शासक हुआ करते थे, तो मेड़ता के शासक थे। ये नागौर के अंदर एक जगह पड़ती है मेड़ता, वहां के ये शासक हुआ करते थे। और वहीं पे इनका क्या हुआ, मीराबाई का पालन पोषण हुआ। इसलिए मीराबाई की जो छतरी है या मीराबाई के जो अपने स्मारक है, मीरा स्मारक, मीरा मंदिर, ये सारे के सारे कहाँ स्थित है, तो ये सारे मेड़ता के अंदर स्थित है। अगर क्वेश्चन आए तो आप देख सकते हो, मीरा मंदिर, मीरा स्मारक, ये कहाँ स्थित है, तो मेड़ता में। क्योंकि मीराबाई वहीं रही थी, और उसके बाद में इनकी शादी कराई गई थी भोजराज से। और उसके बाद में आपको बाकी स्टोरी तो आपने सुनी होगी, मीराबाई को विष का प्याला भेजा गया था, इन्होंने हंसते हंसते पी लिया था। भगवान कृष्ण को एकमात्र ये पुरुष समझती थी इस धरती पर, बाकी सबको पुरुष नहीं मानती थी मीराबाई। इसलिए मीराबाई को सगुण भक्ति का संदेश दिया था इन्होंने। कौन सी भक्ति करी थी इन्होंने, सगुण भक्ति, सगुण भक्ति। और अपना जो अंतिम समय था, ये अपने गुजरात का जो द्वारिकाधीश मंदिर है उसके अंदर रणछोड़ मंदिर, गुजरात का जो रणछोड़ मंदिर है उसके अंदर मूर्ति के अंदर ये समाहित हो गई थी। गुजरात रणछोड़ मंदिर में समाहित, मूर्ति में समाहित हो गई। ये सारी बातें थी किसके बारे में, मीराबाई के बारे में। अब अपन देख लेते हैं कि मीराबाई ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना करी है। तो मीराबाई की महत्वपूर्ण पुस्तक थी गीत गोविंद। कौन सी थी, गीत गोविंद। पहली पुस्तक कौन सी है, गीत गोविंद। इन्होंने गीत गोविंद की रचना करी, इन्होंने पदावली की रचना करी, इन्होंने रुक्मणी मंगल की रचना करी, इन्होंने सत्यभामानु रूसणो नामक पुस्तकों की रचना करी। पदावली, गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्यभामानु रूसणो और नरसिंह मायरो। रत्ना खाते के सहयोग से नरसिंह मायरो नामक एक बढ़िया सा ग्रंथ है, या बढ़िया सी पुस्तक है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अपने मारवाड़ की कहानी दे गई है इसके अंदर। ठीक है, ये सारी बातें किसके बारे में थी, तो मीराबाई के बारे में थी। ये सारा अपने कौन से टॉपिक देख लिया, राजस्थान के संत और संप्रदाय। राजस्थान के जो भी महत्वपूर्ण संत थे या जो भी महत्वपूर्ण संप्रदाय थे वो अपन ने सारे देखने का प्रयास किए। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन दूसरा टॉपिक राजस्थान का देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़िएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच।